हेलो फ्रेंड्स, मैं निशा गर्ग। और फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे शिवाजी के प्रशासन के बारे में। मित्रों, शिवाजी के प्रशासन के बारे में हमने अष्टप्रधान जो शिवाजी की मुख्यमंत्री 8 मंत्रियों की जो संस्था थी उसके बारे में जाना था। मित्रों, अष्टप्रधान जो संस्था है उसमें हमने 7 मंत्रियों के बारे में ही पूरी विस्तार से जो है नॉलेज लिया था, लेकिन आज हम 8वां जो मंत्री है उसको जानकर ये शिवाजी की जो अष्टप्रधान जो संस्था है जो उनको प्रशासन चलाने में सहायता करती थी उसकी जो जानकारी है उसको कंप्लीट करेंगे। मित्रों, इसमें 8वां जो मंत्री था उसका नाम था पंडित राव। पंडित राव जो था मित्रों, ये इसका कार्य क्या था, जैसा कि नाम से ही विदित होता है, ये पंडित जो है शब्द ये बताता है कि ये जरूर किसी धार्मिक कार्य से जुड़ा हुआ था। सही बात है मित्रों, बिल्कुल जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल सही है। ये जो पंडित राव है ये शिवाजी के जो धार्मिक कार्य हैं उनकी प्रशासन से जुड़े हुए कुछ धार्मिक कार्य भी होते हैं एक राजा के। ये धार्मिक मामलों में शिवाजी को सलाह देने वाला एक मंत्री होता था और धार्मिक कार्यों को निश्चित करना, प्रजा के नैतिक चरित्र को ऊंचा उठाना, जो है नैतिक चरित्र में सुधार करना, इस पंडित राव का कार्य था। मित्रों, जाने सबसे महत्वपूर्ण बात यह है शिवाजी के प्रशासन की, इन अष्ट प्रधानमंत्रियों की, ये न्यायाधीश व पंडित राव जो थे, इसमें दो जो लास्ट वाले जो मंत्री थे ये जो है वो युद्ध लड़ने नहीं जाते थे, युद्ध को छोड़कर ये सभी जो कार्य है वो करते थे। विभाग के मित्रों, ये जो विभाग था अष्टप्रधान, इसके दायित्व के साथ साथ इन मंत्रियों को बड़े प्रांतों का अध्यक्ष भी बनाया हुआ था, बड़े प्रांतों का अधिकारी भी बनाया जाता था। ये जो 8 मंत्री थे इन्हें बड़े प्रांतों का अधिकारी भी बनाया जाता था। प्रांतों की जो जिम्मेदारी थी वो भी इनको सौंपी गई थी, जिनमें पेशवा और सचिव जो थे मित्रों ये प्रमुख थे। पेशवा और सचिव जो थे ये प्रमुख मंत्री होते थे और इनके पास जो है बड़े बड़े प्रांतों की जिम्मेदारी थी। मित्रों, इन जो मंत्री थे 8, इन 8 मंत्रियों 8 अधिकारियों के अधीन 8 और भी कार्यालय थे। जैसे 8 कार्यालय थे और 8 कार्यालयों में 8 जो अधिकारी होते थे वो इनके अधीन होते थे। प्रत्येक मंत्री के पास एक कार्यालय और इसके अलावा होता था, जिसको संभालने के लिए इस मंत्री को 8 अधिकारी जो है इसकी सहायता के लिए दिए जाते थे प्रत्येक विभाग के लिए। मित्रों, दीवान, सबसे पहले जो इन 8 अधिकारियों के बारे में हम जानते हैं, इसमें जो पहला जो अधिकारी होता था प्रत्येक विभाग में, मित्रों 8 विभागों में, प्रत्येक विभाग में 8 जो अधिकारी होते थे एक मंत्री के नीचे, उसका जो पहला अधिकारी है मित्रों, वो पहला अधिकारी होता था दीवान। मित्रों, दीवान इसको कहा जाता था और आज वर्तमान में इसी दीवान को हम क्या कहते हैं, सचिव कहते हैं। किसी भी मंत्रालय में जो सबसे प्रमुख अधिकारी होता है वो कौन होता है मित्रों, सचिव होता है। और उस टाइम में शिवाजी के टाइम में इसको दीवान कहते थे। मित्रों, दूसरा जो अधिकारी होता था वो होता था मजूमदार। मजूमदार को हम आज क्या कहते हैं वर्तमान में, लेखाकार। लेखाकार मित्रों वही अकाउंटेंसी, जो बही खाते लेखा जोखा जो पूरे विभाग का देखता है उसको मजूमदार कहा जाता था, लेखाकार कहा जाता था मित्रों। और इसके नीचे एक तीसरे नंबर का अधिकारी होता था जिसका नाम था फडणवीस। अब मित्रों, इस फडणवीस का क्या कार्य था, फडणवीस जो था इसको उपलेखा परीक्षक भी कहा जाता था। उपलेखा परीक्षक ये जो है परीक्षण करता था किसका, लेखा का, जो लेखाकार द्वारा, जूनदार द्वारा जो लेखा जोखा बनाया जाता था उसका परीक्षण किया जाता था। किसके द्वारा, फडणवीस के द्वारा, उपलेखा परीक्षक के द्वारा। मित्रों, तीसरे नंबर का जो, चौथी नंबर का जो अधिकारी है उसका नाम है सबनीस। क्या नाम है, सबनीस। इस सबनीस का क्या कार्य होता था मित्रों, सबनीस जो होता था आज का वर्तमान का कार्यालय प्रभारी। कार्यालय प्रभारी इसको कहा, मतलब कार्यालय प्रभारी हम इसको कह सकते हैं, किसको, सबनीस। मित्रों, उसके बाद जो 5वें नंबर का अधिकारी है वो था कारखनीस। कारखनीस, ये कारखनीस क्या था, इसका क्या कार्य था, तो मित्रों ये था रसद अधिकारी। रसद अधिकारी यानी कि जितना भी राशन का और ज़रूरत का जितना खाने पीने का सामान था उसकी जो व्यवस्था थी इस कारखनीस के द्वारा की जाती थी। मित्रों, इसकी बाद बारी आती है चिटनीस की। चिटनीस का क्या कार्य था,
मित्रों चिटनीस का कार्य था पत्राचार, विभिन्न विभागों के मध्य पत्राचार या एक विभाग से दूसरे विभाग के प्रति जो पत्राचार का कार्य किया जाता था, जो कागजी कार्य किए जाते थे, एक दूसरे को संदेश भेजे जाते थे विभिन्न विभागों के मध्य, अथवा जो मेन जो था प्रशासन का शिवाजी खुद थे। मित्रों शिवाजी के जो प्रशासन का प्रधान थे खुद, इस अष्ट प्रधान में जो सर्वे सर्वा जो होता था वो शिवाजी के हाथ में सर्वे सर्वा की शक्ति थी। तो इस सर्वे सर्वा तक भी अगर किसी विभाग द्वारा पत्राचार किया जाता था वो चिटनीस के माध्यम से किया जाता था। मित्रों इस अधिकारी का मुख्य कार्य क्या था? पत्राचार करना। मित्रों इसके बाद था जमादार। मित्रों इस जमादार का क्या कार्य था? तो ये जमादार मित्रों आज का खजांची था। क्या था? खजांची। वर्तमान में हम इसको जमादार को क्या कहते हैं? खजांची कहते हैं। इसके बाद मित्रों एक अधिकारी शेष रहता है जिसको कहते हैं पोर्टनीस। तो ये पोर्टनीस का क्या कार्य था मित्रों? आज का जो रोकड़िया होता है उसको हम क्या कहते थे? पहले शिवाजी के टाइम में पोर्टनीस कहा जाता था। इस तरह मित्रों ये 8 अधिकारी थे जो शिवाजी के अष्ट प्रधान के जो विभाग थे, 8 जो अष्ट प्रधान को बांटे हुए थे, उनको संभालने के लिए प्रत्येक मंत्री को ये 8 जो अधिकारी हैं ये दिए गए थे। मित्रों अब जानते हैं शिवाजी के प्रांतीय प्रशासन के बारे में। प्रांतीय प्रशासन जो शिवाजी का जो शासन था, शिवाजी का जो राज्य था वो प्रांतों में बंटा हुआ था। मित्रों इसकी एक सीरीज सी हम देखते हैं। प्रशासन जब हम पढ़ते हैं तो आज वर्तमान में भी हम जो शक्तियाँ हैं वो पहले सबसे बड़ी शक्ति केंद्र में, केंद्र से प्रांत में, प्रांत से जिलों में, जिलों से मित्रों आगे जो है बटी हुई है पावर। इसी तरह उस टाइम में भी केंद्र में जैसे शिवाजी प्रधान थे, सर्वे सर्वा थे, शिवाजी के हाथ में थी सर्वोच्च शक्ति। उसके बाद शिवाजी ने अपने जो प्रांत अपना जो शासन था उसको प्रांतों में बांटा। प्रांतों से मित्रों इसको बांटा परगनों में, परगने में। परगने के बाद मित्रों एक इकाई और थी तरफ, और उसके बाद तरफ को मित्रों मौजे भी कहा जाता था। और उसके बाद जो सबसे छोटी इकाई थी वो थी गांव। मित्रों इसको हम वर्तमान के संदर्भ में यूं भी समझ सकते हैं जैसे सबसे पहले केंद्र, केंद्र के बाद राज्य, राज्य के बाद क्या होता है मित्रों? जिला, जिला के बाद मित्रों तहसील, और तहसील के बाद गांव। तो मित्रों ये जो थे ये जो थे मित्रों, ये जो थी, तो फ्रेंड्स मैंने अभी जो आपको एक सीरीज़ बताई केंद्र की, केंद्र के बाद राज्य की, राज्य के बाद तहसील की, तहसील के बाद जिलों की, जिले की, फिर उसके बाद तहसील की, और उसके बाद मित्रों गांव की। जो आज भी हमारी जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई मित्रों गांव है, और उस टाइम में शिवाजी के टाइम में भी प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी मित्रों गांव थी, और गांव को दीह भी कहा जाता था। मित्रों प्रांत जो थे, हमने केंद्र के प्रशासन के बारे में पढ़ लिया। केंद्र में शिवाजी के प्रशासन को चलाने के लिए अष्ट प्रधान थे, लेकिन प्रांतों में मित्रों 2 अधिकारी होते थे प्रांतीय प्रशासन को चलाने के लिए। कौन कौन से मित्रों? सूबेदार और कामबिस्तार। सूबेदार और कामबिस्तार ये प्रांतों के 2 अधिकारी थे जो शिवाजी का जो प्रशासन थी उसको चलाते थे। शिवाजी का जो साम्राज्य था वो प्रांतों में, परगनों में, और उसके बाद मौजों में, और इसके बाद जो सबसे छोटी इकाई दीह या गांव में बटे हुए थे। मित्रों परगना जो प्रांतों के बाद जो परगने में शिवाजी ने अपने प्रशासन को बांटा था, तो परगने में भी मित्रों 2 अधिकारी होते थे। कौन कौन से? देशमुख, देशमुख और देशपांडे। परगने का जो शासन व्यवस्था थी उसको देखने के लिए भी 2 अधिकारी शिवाजी द्वारा नियुक्त किए जाते थे जिनका नाम था देशमुख और देशपांडे। मित्रों इसके बाद जो गांव, जो सबसे छोटी इकाई थी प्रशासन की और राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत थी उस टाइम में, उसमें भी कई अधिकारियों को शिवाजी ने नियुक्त किया था जो इस गांव का प्रशासन या गांव में शांति व्यवस्था बनाने का कार्य करते थे। शिवाजी ने मित्रों प्रांतों को भी भागों में विभाजित कर दिया था। प्रांतों में 2 अधिकारी होते थे जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि सूबेदार और
काम विस्तार। अब हम देखते हैं कि इन अधिकारियों का काम क्या था। तो मित्रों, सूबेदार का काम क्या था कि प्रांत में शांति व्यवस्था बनाए रखना। क्या काम था? प्रांत में शांति व्यवस्था बनाए रखना, ये सूबेदार का काम था। और काम विस्तार का काम था मित्रों भू राजस्व इकट्ठा करना। तो प्रांत का जो भू राजस्व है वो काम्बिस द्वारा इकट्ठा किया जाता था और सूबेदार द्वारा वहाँ पर प्रांतों में शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य किया जाता था। अब जानते हैं मित्रों परगने। प्रांतों को मित्रों परगने में बांटा हुआ था शिवाजी ने, और परगने को मित्रों देश भी कहा जाता था। देश कहा जाता था तो इसी से हम याद रख सकते हैं कि यहाँ परगने के दो प्रमुख अधिकारी थे, जिनमें से एक का नाम था देशमुख और दूसरे का नाम था देशपांडे। तो मित्रों, देशमुख और देशपांडे के क्या कार्य थे? तो आइए जानते हैं देशमुख और देशपांडे के बारे में। मित्रों, इसी तरह अच्छी अच्छी भारतीय इतिहास की जो अच्छी अच्छी जानकारी मैं आपको देती रहूँगी, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो जानते हैं मित्रों देशमुख और देशपांडे के कार्य। तो मित्रों, इसके वही कार्य हैं देशमुख के जो हमारे प्रांत में, परगने में, मतलब प्रांत में जो उन्होंने बांटा था शिवाजी ने अपने साम्राज्य को, उसमें सूबेदार जो कार्य करता था वही कार्य देशमुख का था, यानी कि परगने में शांति व्यवस्था बनाए रखना। इसके बाद मित्रों जो देशपांडे था, तो देशपांडे का क्या कार्य था? वही जो एक काम्बिसदार करता था प्रांत में, वही देशपांडे करेगा। कौन सा? भू राजस्व एकत्रित करना। इस तरह मित्रों इन्होंने परगने के शासन को, दो अधिकारियों को संभाला। मित्रों, चौथा जो हमने पढ़ा था इकाई प्रशासन की, मित्रों तीसरी के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन हम चौथे के बारे में जान लेते हैं गांव और दीह के बारे में, जिसमें शिवाजी ने प्रशासन की क्या व्यवस्था बनाई। मित्रों, शिवाजी के काल में यह प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी गांव। आज भी वर्तमान में भी हमारे शासन की सबसे छोटी इकाई गांव है, और यहाँ पर मित्रों वर्तमान में पंचायत और पंचायत समितियाँ होती है जो गांव के प्रशासन को संभालती है। मित्रों, शिवाजी ने प्रशासन संभालने के लिए यहाँ पर एक अधिकारी जिसका नाम था पटेल, इसको नियुक्त किया। मित्रों, इसका काम वही था जो आज का पटवारी करता है, भू राजस्व एकत्रित करना। मित्रों, हालांकि गांव में उस टाइम में कुलकर्णी नाम का एक अधिकारी होता था जिसके द्वारा भी भू राजस्व एकत्रित किया जाता था, लेकिन पटेल जो था पटेल जो था वो कुलकर्णी से भी ऊपर था। कुलकर्णी से भी ऊपर था। कुलकर्णी से ऊपर था। क्यों था? क्योंकि पटेल को गांव में कुलकर्णी गांव का मुखिया माना जाता था, और कुलकर्णी का कार्य क्या था कि वो गांव में जितनी भी भू राजस्व संबंधी गतिविधियां होती थी उससे पटेल को अवगत कराता था, यानी कि ये पटेल के नीचे काम करता था, नियंत्रण में। मित्रों, गांव का प्रशासन संभालने के लिए शिवाजी ने इन दो अधिकारियों के अलावा एक तीसरा अधिकारी जिसका नाम था चौगुले। चौगुले मित्रों यह जो काम करता था, इसका काम भी क्या था? पटेल का ये सहायक था। पटेल का सहायक। तो मित्रों ये हमसे सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं, गांव के जो अधिकारी, गांव के प्रशासन को संभालने वाले, ये काफी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद मित्रों गांव का एक अधिकारी और था जो प्रशासन संभालने में पटेल की मदद करता था, ये इसका महार। इसका क्या नाम था? महार। और मित्रों इसको गांव का चौकीदार भी कहा जाता था, क्योंकि सुरक्षा का जो कार्य था शायद इसी महार द्वारा किया जाता था, इसी तो गांव का चौकीदार भी कहा जाता था। अब जान लेते हैं मित्रों, बीच में जो रह गई हमारी तीसरी जो इकाई, जिसका नाम था तरफ या मोजा। तरफ या मोजा जो कुछ कुछ हमारी तहसील से मिलती जुलती है। मित्रों, जिले के बाद हमने पढ़ा था तहसील, और तहसील से मिलती जुलती है। इसका मित्रों जो अधिकारी होता था प्रमुख, वो होता था हवलदार। यह एक अधिकारी होता था, उसका नाम था हवलदार,
जो मित्रों क्या कार्य करता था, ये सिर्फ सैन्य प्रशासन संभालता था। और मित्रों जो मुख्य रूप से मराठा जाति का ही व्यक्ति होता था, शिवाजी के प्रशासन में हवलदार के पद पर, जो कि तरफ या मोर्चे का प्रमुख अधिकारी था, उसके पद पर मराठा व्यक्ति को ही या मराठा जाति के व्यक्ति को ही नियुक्त किया जाता था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हवलदार के पद पर मराठा जाति के व्यक्ति को ही नियुक्त किया जाता था और किले की सुरक्षा का जो भार है वो इस व्यक्ति पर होता था। और ये व्यक्ति जो है मुख्य रूप से सैन्य प्रशासन का व्यक्ति होता था। सैन्य प्रशासन में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। उसके बाद मित्रों एक अधिकारी और भी था, जिसका नाम था कारकुन। इस तरफ या मोर्चे में कारकुन जो होता था वो हवलदार के नियंत्रण में कार्य करता था। हवलदार के नियंत्रण में। अब जो हवलदार के नियंत्रण में कार्य करता था, और मित्रों ये जो होता था एक विशेष यानी कि कायस्थ जाति का व्यक्ति होता था। इसके पद पर यानी कि कारकुन के पद पर केवल कायस्थ जाति के व्यक्ति को ही नियुक्त किया जाता है। कायस्थ जाति के व्यक्ति को ही नियुक्त किया जाता था। किसके पद पर? कारकुन के पद पर। तो मित्रों ये शिवाजी के प्रशासन की जो प्रमुख बात है वो हमें याद रहनी चाहिए, क्योंकि ये बातें हमसे पूछी जा सकती है कि किस पद पर किस व्यक्ति विशेष या किस जाति विशेष के व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। मित्रों शिवाजी का प्रशासन जो था वो कई उनका जो क्षेत्र था, उनके राज्य शासन का जो क्षेत्र था उनके जो अधिकार में आता था, वहाँ पर उन्हें अलग अलग व्यक्तियों को नियुक्त किया था। मराठा जो थे जिन क्षेत्र पर इनका अधिकार था, मराठों का जो क्षेत्र था, उनको अलग अलग भागों में बांट कर शिवाजी ने अलग अलग भागों में अलग अलग नाम के जो अधिकारी हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि वहाँ कौन कौन से अधिकारियों को नियुक्त किया। जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इन चारों दिशाओं के प्रशासन को संभालने के लिए राजनीतिक उत्तरदायित्व शिवाजी द्वारा अलग अलग व्यक्तियों को दिए गए। तो इसके बारे में जानने के लिए हम अगले वीडियो में बात करेंगे। मित्रों धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।